नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंटरप्लेडर सूट की ड्राफ्टिंग के बारे में सीखेंगे। इंटरप्लेडर सूट इज द सूट इन विच रियल डिस्प्यूट इज डिस्प्यूट बिटवीन डिफेंडेंट्स एंड डिफेंडेंट्स interplead. It means defendant plead against defendant. What happens in ordinary suit? In ordinary suit, plaintiff plead against defendant, defendant plead against plaintiff. Plaintiff is not really interested in the subject matter. In fact, each of the defendant interpleading virtually is in the position of the plaintiff. Section 88 and Order 35 of Code of Civil Procedure deal with interpleader suit. हम ये कह सकते हैं इंटरप्लीडर सूट वो सूट है जिसमें जो रियल डिस्प्यूट होता है वो डिफेंडेंट्स के बीच में होता है। डिफेंडेंट्स डिफेंडेंट के अगेंस्ट में प्लीड करते हैं। ऑर्डिनरी सूट में क्या होता है, जो प्लेंटिफ है वो डिफेंडेंट के अगेंस्ट में प्लीड करता है और डिफेंडेंट प्लेंटिफ के अगेंस्ट में प्लीड करता है। इंटरप्लीडर सूट में प्लेंटिफ का कोई इंटरेस्ट नहीं होता सब्जेक्ट मैटर में, और जो डिफेंडेंट है वर्चुअली वो प्लेंटिफ की पोजीशन में होता है। दोस्तों, आओ करें इंटरप्लेडर सूट की ड्राफ्टिंग। सबसे पहले हम कोर्ट का नाम लिखेंगे, इन दी कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज एट गुरुग्राम। फिर हम सूट नंबर लिखेंगे, ये जगह हम खाली छोड़ेंगे क्योंकि जो सूट नंबर है वो कोर्ट का स्टाफ लिखेगा। ऑफ, फिर ईयर लिखेंगे, ये ईयर हम लिख सकते हैं। फिर हम पार्टी का नाम लिखेंगे, एबीसी। रेजिडेंस ऑफ, जो भी पार्टी का रेजिडेंस है वो लिखेंगे। प्लेंटिफ वर्सेस, इंटरप्लेडर सूट में दो या दो से ज्यादा डिफेंडेंट होते हैं। हम इस केस में मान के चल रहे हैं कि दो डिफेंडेंट हैं। डिफेंडेंट नंबर 1 का नाम लिखेंगे, रेजिडेंस ऑफ। डिफेंडेंट नंबर 2 का नाम लिखेंगे, रेजिडेंस ऑफ। डिफेंडेंट्स लिखेंगे, फिर इंटरप्लेडर सूट लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे सर, दी प्लेंटिफ above named respectfully submits as under। पहले पैराग्राफ में हम यह लिखेंगे that the plaintiff is a teacher by profession। defendant number 1 and defendant number 2 are both housewives। दूसरे पैराग्राफ में हम यह लिखेंगे that on 1 अप्रैल, जो भी ईयर है वो लिखेंगे, 1 CDE now deceased deposited with the plaintiff for safe custody a box locked containing shares, securities, debentures and certain items of jewelry prior to his departure on a religious pilgrimage। This box is hereinafter referred to as the said box। थर्ड पैराग्राफ में हम यह लिखेंगे that the said CDE expired on, जो भी तारीख है जिस तारीख को CDE एक्सपायर हुआ वो तारीख हम लिखेंगे।
फोर्थ पैराग्राफ में हम यह लिखेंगे दैट soon thereafter defendant number 1 approached the plaintiff claiming to be the widow of the said CDE, stating that she was entitled to the said box of CDE, which is currently in the custody of the plaintiff. उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में हम यह लिखेंगे दैट 2 days later defendant number 2 also approached the plaintiff and stated that she and not defendant number 1 is the real widow of the said deceased CDE and that she was entitled to the said box after the death of the CDE. उसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ में यह लिखेंगे दैट इन द सर्कमस्टांसेस द प्लेंटिफ डिड नॉट हैंड ओवर द सेड बॉक्स टू ईदर ऑफ द टू डिफेंडेंट्स. उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में हम यह लिखेंगे दैट द plaintiff submits that both the defendants have now threatened to take legal proceedings against the plaintiff for recovery of the said box. उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में हम यह लिखेंगे दैट plaintiff submits that he has no claim over the said box and is ready and willing to deposit the same in this honorable court. उसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ में यह लिखेंगे दैट plaintiff submits that there is no collusion between the plaintiff and the two defendants. उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में हम यह लिखेंगे दैट दिस कोर्ट हैज jurisdiction as the cause of action accrued within the territorial limits of the court. उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में हम यह लिखेंगे दैट द वैल्यूएशन ऑफ सूट वाज, जो भी सूट की वैल्यूएशन है वो लिखेंगे ऑन विच द रिक्विजिट कोर्ट फी हैज बीन पेड. उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में हम यह लिखेंगे दैट
this suit has been filed within the period of limitation. फिर हम prayer clause लिखेंगे. The plaintiff therefore prays that the defendants be restrained by an injunction of this honorable court from taking any legal proceedings against the plaintiff for recovery of the said box. फिर उसके बाद लिखेंगे that the plaintiff may be allowed to deposit the said box with this honorable court. फिर उसके बाद लिखेंगे that on depositing the said box as aforesaid, the plaintiff may be discharged from all liability to either defendant in relation thereto. फिर उसके बाद हम यह लिखेंगे that the plaintiff's name may be struck off from this suit and the defendants be directed to interplead concerning their respective claims to the said box and that the name of one of the defendants be transposed as the plaintiff in this suit. फिर उसके बाद हम यह लिखेंगे that the defendants may be directed to pay to the plaintiff costs of this suit. फिर उसके बाद हम यह लिखेंगे that such further and other orders may be passed as may be necessary or expedient in the circumstances of the case. फिर इसके बाद यहाँ प्लेंटिफ लिखा जाएगा, प्लेंटिफ के यहाँ साइन होंगे, फिर यहाँ वेरिफिकेशन लिखा जाएगा. I ABC the plaintiff above named residing at जो भी रेजिडेंस है do hereby solemnly declare and say that what is stated in paragraphs जो भी पैराग्राफ जिस नंबर से है 2 is true to my own knowledge and what is stated in the remaining paragraphs is stated on information and belief, and I believe the same
टू बी ट्रू। फिर इसके बाद लिखा जाएगा वेरीफाइड एट जो भी स्थान है, ऑन दिस जो भी तारीख है वो, डे ऑफ मंथ का नाम जैसे मैं अक्टूबर मंथ लिख रहा हूं, और ईयर। फिर प्लेंटिफ लिखा जाएगा, यहां प्लेंटिफ के साइन होंगे। दोस्तों, अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्रगणों को भेजें ताकि उनको भी इस वीडियो में दी गई जानकारी का फायदा मिल सके। धन्यवाद।